एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से कोहरा, शीतलहर और प्रदूषण के अटैक से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। कोहरे की वजह से हादसे बढ़ गए हैं और सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के लिए रात गुजारना मुश्किल हो रहा है। तो मौसम परेशानी का सबब बन रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी रहेगा। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम चल रहा है। ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी कोहरे का कहर भी जारी रहेगा। ऐसे में ठंड से बचाए रखने की ज़रूरत है और अगर आप सफ़र पर निकल रहे हैं तो फिर रफ्तार के कहर से भी बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हादसे कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो किस तरह ठंड पड़ रही है, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, इस पर नजर बनाए हुए हमारे 3 संवाददाता बलराम पांडे मेरठ से और नीतीश हमारे साथ वाराणसी से हैं, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। सबसे पहले शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, लखनऊ में टेम्परेचर क्या बना हुआ है? लेकिन एक अहम बात यह भी कि सर्दी तो पड़ रही है, ठंडी हवा भी चल रही है, पर उसके साथ साथ प्रदूषण भी देखा जा रहा है, उससे भी लोगों को दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आस्था, एक तरफ सर्दी का सितम, दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर। अगर हम देखें आज के तापमान को तो इस समय लखनऊ का जो तापमान है, इस समय हम हजरतगंज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि 11 डिग्री तापमान है। इस समय मौसम दिखने में साफ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जो सर्दी है, जो शीतलहर है, उसकी वजह से हाथ जाम हो रहे हैं, लोग सर्दी से कपकपा रहे हैं, ठिठुरन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मौसम सिर्फ दिखने में साफ है, लेकिन सर्दी एकदम से बढ़ गई है, करवट ली है मौसम ने और उसका असर जो है वो सड़कों पर भी देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कें जो है इस समय लोग गाड़ियों से निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है, जो उनके काम है उसको लेकर निकल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इसके अलावा लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे, पैदल निकला करते थे, वो नज़र नहीं आ रहे इस समय, क्योंकि शीतलहर इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है कि लोग अभी फ़िलहाल बाहर नहीं निकल रहे हैं, समय देर में निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं 11 डिग्री टेम्परेचर ज़रूर है, लेकिन लगातार अगर हम देखें, आमतौर पर ये देखते हैं ट्रेंड कि रात में टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है और सुबह के वक्त अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम आज की ही बात करते हैं तो रात में लगभग 1:30-2 बजे के आसपास जो तापमान था वो ज़्यादा था और इस समय सुबह बढ़ने के साथ में तापमान जो है वो घट गया है। तो यानी ठंड जो है सुबह के वक्त एकदम से बढ़ी है और ये पिछले 1-1.5 घंटे में अगर हम देखें, कंपैरिजन करें तो ठंड बढ़ती जा रही है। तो ये फिलहाल मौसम का रुख है इस समय राजधानी लखनऊ में और मौसम विभाग की माने तो शीतलहर से फिलहाल अभी राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि जो मौसम विभाग है उसने एक अनुमान जताया था कि बुधवार से, यानी जो कल बीत गया, तब मौसम करवट लेगा और कुछ वैसा ही देखने के लिए भी मिल रहा है कि बुधवार यानी कल रात से अगर हम देखें तो एकदम से जो ठंड है, जो गलन है, वो बढ़ चुकी है। बिल्कुल ठंड बढ़ी है और वाराणसी का रुख करते हैं। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अगर हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के आसपास की जिलों की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है? अवधेश, अगर पूरे पूर्वांचल की बात कर लें तो पूरे पूर्वांचल में मौसम का उतार चढ़ाव और प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों में 348 तक पहुंच गया। कल का अगर प्रदूषण का लेवल जो बात करें तो 348, यानी नोएडा से भी ज़्यादा प्रदूषित शहर बनारस हो गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज का 186 है प्रदूषण का लेवल और इसके साथ ही तापमान 12 डिग्री है। सुबह की स्थिति आपको बता दें कि अभी गलन वाली ठंडी है, हवाएं ठंडी हैं, जिसके कारण लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये ठंडी थोड़ी गर्मी में तब्दील होगी और फिर जैसे ही शाम होगी फिर कपन अपने आप ज़बरदस्त तौर पर हो जाएगी और पूरी रात कांपती हुई नजर आएगी, फिर वही सुबह। लेकिन आम जनता कहीं भी राहत नहीं पा रही है। जो डॉक्टर हैं वो जो दिल के मरीज हैं, जो श्वास के मरीज हैं, उनको कम निकलने की सलाह दे रहे हैं। उसके दोनों कारण हैं, सर्दी भी है और इसके साथ ही बढ़ता हुआ प्रदूषण भी है। प्रशासन की ओर से तमाम दावे और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी जमीन पर वो दावे दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल। ऐसी स्थिति में आम जनता को भी बचना चाहिए। सड़क पर अगर बात करें तो सुबह निकलने से थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि
अभी जो बता रहे हैं लोग कि अभी जी। प्रदूषण के जो स्तर हैं उनमें फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में आम जनता को अपने आप में कहें तो सावधानी बरतनी होगी। उनको भी ये देखना होगा कि खुद की सेहत है और खुद की सेहत को कैसे बचाना है, कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। फिलहाल अभी यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, प्रदूषण अनहेल्दी है और इसके साथ ही ठंड लोगों को कांपने पर बिल्कुल, और मजबूर कर बेहद रही है। महत्वपूर्ण जी, बात आपने नितेश ये भी बताई कि जो AQI है वाराणसी का वो नोएडा से भी ज्यादा खराब है, जबकि नोएडा अक्सर उस कैटेगरी में रहता है जिसको बहुत ही खतरनाक स्तर कहा जाता है। मेरठ का क्या हाल है बता रहे बलराम पांडे। बलराम, मेरठ में आप क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो ठंड जो है अभी और सताएगी, मौसम विभाग कह रहा है, तो ऐसे में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वहां कोई इंतजाम आपको दिख रहे हैं क्या? देखिए आस्था, अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में शीतलहर का सितम लगातार जारी है, लेकिन जो कोहरे की धुंध है उससे पिछले 2 दिनों से लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन AQI का जो लेवल है वो पिछले 5 दिनों से लगातार 300 के पार है। हम तस्वीरों के माध्यम से आस्था आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो तो अच्छी है और यही वजह है कि जो वाहन है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यही वजह है कि जो लोग घरों से बाहर निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, जो लोग बाहर निकलते थे टहलने के लिए, उनकी जो संख्या है उसमें कमी आई है। और साथ ही जो डॉक्टरों का कहना है कि इस पोल्यूशन से लोगों को बचना चाहिए, साथ ही जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे भी लोगों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड के साथ साथ जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है उससे मतलब दोहरी मार अगर सेहत को कही जाए तो वो पड़ सकती है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे आस्था अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि कितना AQI है मेरठ में। तो आप देख सकते हैं जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर AQI जो लेवल है वो 325 है। अगर हम बात करें गंगानगर की तो वहाँ पर 323 है और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित इलाका है वो है पल्लवपुरम, यहाँ पर 327 है। और कल की अगर हम बात करें तो जिस जगह हम मौजूद थे वहाँ पर 329 AQI का लेवल था और सबसे जो प्रदूषित इलाका था वो गंगानगर था, वहाँ पर 330 AQI लेवल बिल्कुल था। मतलब तो कुल मिला के ये मुसीबतें कहा जा चौतरफा सकता है हैं, कि पिछले 5 पर्यावरण दिनों भी से दूषित जो है, मेरठ में उसके AQI का अलावा लेवल ठंड है भी वो बढ़ गई है और इन 300 सब के पार बीच है और सतर्क और सावधान रहने की लोगों की जरूरत है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और हालात बताने के लिए कि ठंड का क्या कहर है और किस तरीके से जिंदगी फिलहाल मुश्किल में दिख रही है यहाँ पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।